राजेंद्र त्रिवेदी हमारे सहयोगी हैं राहुल। ये मेरा की जहाँ लाइव प्रस्तुति है खेलग्राम से, जहाँ सदर विधायक आलोक चतुर्वेदी जी पज्जन चाचा आज प्रेस वार्ता को आयोजन कर रहे। अब चल के देख रहे हैं कि आखिर प्रेस वार्ता में कौन मुद्दा खा लेके वे चर्चा कर रहे, काय की चर्चा कर रहे। देखो खबर विस्तार से लाइव प्रस्तुति। सिंह जी गुंदेला संगठन प्रभारी, कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष तिवारी जी और रवि सह प्रवक्ता रवि अहरवाल। आज की पत्रकार वार्ता का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये पत्रकार वार्ता हर जिले में करने का हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ था। उसके तारतम्य में ये पत्रकार वार्ता आप लोगों के साथ एक माध्यम है। अब कांग्रेस को आपके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना है, क्योंकि सदन में सुना नहीं जाता है। और आज लोकतंत्र की जो स्थिति कर दी गई है कि जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं वहां बात रखी नहीं जाती है, और देश की हालत और परिस्थिति आपके सबके सामने है। उसको लेके ये आज की पत्रकार वार्ता है। कुछ तथ्य प्रमाण हम आपके सामने लाना चाहते हैं। पत्रकार वार्ता में वैसे लिखित में आपको सब कुछ दिया है। अपने परम मित्र अडानी को बचाने के लिए पीएम मोदी लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। श्री राहुल गांधी को निशाना बनाया गया है क्योंकि उन्हें मोदी जी से अडानी के बारे में पूछा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में अडानी महाघोटाले पर 2 सीधे सवाल पूछे थे, जिसके चलते वो संसद में उस बात का जवाब नहीं मिला। एक, क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए या $3 बिलियन कहां से आया? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकता है क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में है। यह पैसा कहां से आया? किसका काला धन है? ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही हैं। कोई क्यों नहीं जानता यह किसका पैसा है? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल है। कोई यह सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है कि यह चीनी नागरिक कौन है? यह पहला सवाल। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी का अडानी से क्या रिश्ता है? उन्होंने श्री अडानी के विमान में आराम करते हुए पीएम मोदी की तस्वीर दिखाई थी। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों में, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक भारत के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अडानी की तस्वीर, जिन्होंने कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया था, के बारे में दस्तावेज, यह सबूत के साथ दूसरा सेट था, सवालों का दूसरा सेट था। अडानी के घोटाले पर संसद में राहुल गांधी के भाषण के ठीक 9 दिन बाद उनके खिलाफ मानहानि का वो मामला पुनः शुरू हो गया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण से अडानी घोटाले के महत्वपूर्ण अंश और राहुल गांधी के भाषण लगभग पूरी तरह से संसद के रिकॉर्ड से हटा दिए गए। क्यों? एक सवाल ये खड़ा होता है। संसद के बजट सत्र के चल रहे दूसरे भाग में भारत के इतिहास में पहली बार एक सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा सांसद को बाधित कर रही है, और इसे भाजपा संसद को बाधित कर रही है और इसे काम नहीं करने दे रही है। यह अडानी को बचाने के लिए ध्यान भटकाने की साजिश है, जबकि संयुक्त विपक्ष इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति चाहता है। श्री राहुल गांधी पर भाजपा मंत्रियों द्वारा हमला किया गया। लोकसभा अध्यक्ष महोदय को राहुल जी ने 2 लिखित अनुरोध किए।
उनका संसद में जवाब देने दें। इसके बाद तीसरी बार अध्यक्ष जी से मीटिंग की और 3 अनुरोधों के बावजूद अध्यक्ष जी ने संसद में उन्हें बोलने का अवसर देने से इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि पीएम मोदी नहीं चाहते हैं कि अडानी के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो। बीजेपी का ध्यान भटकाने की कवायद 3 हास्यास्पद आरोपों से साबित होती है। सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों से लंदन में भारत की मदद करने के लिए कहा। यह एक सफेद झूठ है। अगर कोई उनके वक्तव्यों को ध्यान से देखे तो उन्होंने कहा है कि ये भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं। दूसरा, भाजपा अब झूठा हौवा खड़ा कर रही है कि श्री राहुल गांधी ने ओबीसी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया है क्योंकि उन्होंने पीएम मोदी से एक सवाल किया था। ध्यान भटकाने का एक और बोगस हथकंडा, जो व्यक्ति एकता फैलाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर पैदल चल सकता है, वो कैसे किसी एक समुदाय को निशाना बना सकता है। तीसरा, सूरत गुजरात में एक निचली अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर भाजपा ने श्री गांधी को लोकसभा में उनकी सदस्यता को रद्द करने के लिए बिजली की गति से काम किया। भले ही अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया था, भाजपा श्री राहुल गांधी से इतना डरती क्यों है? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओबीसी समुदाय का अपमान करने का आरोप लगाने की घटिया चाल स्पष्ट हताशा साबित हुई है। सबसे पहले श्री राहुल गांधी द्वारा दिया गया बयान यह पूछ रहा था कि कुछ चोरों का एक ही उपनाम नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी क्यों है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, ना ही ललित मोदी ओबीसी हैं, ना ही नीरव मोदी ओबीसी हैं। उनकी जाति तो भी हो, क्या उन्होंने धोखाधड़ी नहीं की? भाजपा धोखेबाजों और भगोड़ों को क्यों बचा रही है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी में 2 ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। इससे साबित होता है कि कांग्रेस उनके योगदान को महत्व देती है। राहुल गांधी और कांग्रेस नहीं डरेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हम सीधे लोगों के पास गए, उनकी चिंताओं को सुना। महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और संस्थानों पर कब्जा, इन सब मुद्दों को उठाया। हम लोगों के इन मुद्दों को उठाते रहेंगे और अपना संदेश सीधे लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम 2 साल की सजा आज तक किसी को नहीं मिली है। दूसरी ओर भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले अत्यधिक उदारता से निपटाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा के सांसद आरके सिंह पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था, लेकिन उन्हें केवल 1 साल की सजा हुई, जेल की सजा हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जी को या तो राजद्रोह या जेल के मामले में अंग्रेजों ने सजा दी। अंततः कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की। अब मोदी सरकार चोरों और घोटालेबाजों का पर्दाफाश करने के लिए श्री राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस लड़ेगी, फिर जीतेगी। केस की कुछ टाइमलाइन है। अप्रैल 13, 2019 कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण देते हुए श्री राहुल गांधी को जिस बात पे मानहानि का मुकदमा हुआ है वो अप्रैल 13 है 2019। अप्रैल 16, 2019 बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई। मार्च 7, 2022 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय से रोक लगाने की मांग की। हाई कोर्ट ने रोक लगा दी 3 साल बाद। 7 फरवरी 23 राहुल गांधी ने लोकसभा में अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल उठाते हुए भाषण दिया। 16 फरवरी 2023 शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में रहने
कि अपने अनुरोध को वापस ले लिया। 27 फरवरी 2023 को निचली अदालत में सुनवाई फिर से शुरू हुई। मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई। मार्च 24 लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी और फिर उसके बाद बंगला खाली और आगे लगातार जारी है। ये संदेश आप तक सब तक पहुंचाना हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि आप लोगों के साथ बैठकर मिलकर ये संदेश जन जन तक पहुंचाएं और ये सत्यता आम जन तक पहुंचे। ये कांग्रेस पार्टी का प्रयास है। जिला कांग्रेस पार्टी छतरपुर के द्वारा हम सब आपके बीच में हैं और इस पर चर्चा करने के लिए आज आपके साथ बैठे। लोकेश भैया जी कह रहे हैं जी आपने जो भी वक्तव्य दिया है उसमें आपने जुडिशियरी पे भी निशाना साधा जी। तो नहीं, हमने आपको जुडिशियरी पे भरोसा नहीं रह गया है भारत जुडिशियरी पे कहाँ निशाना आपने कहा है कि हमने मतलब कि कितने कम में 2 साल की सजा हुई है जबकि वो लोगों को ऐसी सजा नहीं हुई। ये क्या है? देखिए जो बात आई है, हमारा पार्टी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि ऐसे मानहानि का एक छोटा सा प्रकरण और एक मामला आपके बगल के बांदा जिले में सांसद के ऊपर ट्रेन रोकना और सड़क बाधित करना जैसा अपराध आया है, उसमें 1 साल की सजा दी जा रही है। और यहाँ एक छोटे से मानहानि का मामला और जिसमें भी बात अभी प्रमाणित ऐसी नहीं हो रही है, उसमें 2 साल की मैक्सिमम जो सजा है प्रावधान है वो किया गया है। इसमें ये बात कहाँ आ रही है कि न्यायालय पर भरोसा नहीं। न्यायालय तो देखिए सर्वोच्च, सारी संस्था सर्वोच्च संस्थाएं हैं। आरोप तो आपने लगाया था कि एक तरफ जो है सजा इतनी कम दी गई, एक तरफ इतनी ज्यादा दी गई, छोटे केस। ये आरोप नहीं कहेंगे, ये ऐसा आखिर क्यों? यही तो विडंबना इस भाजपा सरकार और कांग्रेस के अपना बात कह रही है कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, आखिर ऐसी निर्मित क्यों हो रही है? तो मतलब आपके हिसाब से भाजपा जो न्यायालयीय प्रक्रिया है भाजपा के हिसाब से चल रही है क्या? न्यायालयीय प्रक्रिया भाजपा के हिसाब से चल रहा है? एक अकेली न्यायालयीन प्रक्रिया नहीं। आज आप छोटे पत्रकार जो छोटी जगहों पे हैं इनको छोड़ दीजिए, आज मीडिया भी प्रभावित है। जो बड़े बड़े चैनल हैं ये मीडिया पे प्रभावित हैं। न्यायालयों को उन्होंने बिल्कुल अपने कब्जे में कर रखा है, सदन को वो चलने नहीं देते हैं। आप आम आदमी अपनी बात कहे क्या? जो मुंह बोलता है वो सीधा देशद्रोह राष्ट्रद्रोह के उसके ऊपर मुकदमे आते हैं। आपका कहना ये है कि नरेंद्र मोदी के इशारों पे सब कुछ हुआ है क्या? जो आपका कहना है ये बिल्कुल साफ साफ है। मैं पूरा जो आपको बताया है कि इसमें जो वो चल रहा है बिल्कुल ऊपर लेवल से ही चल रहा है और उसमें पूरा मामला स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार पूरी की पूरी उसमें संलिप्त है। कांग्रेस पार्टी अब क्या कदम उठाएगी आगे? कांग्रेस पार्टी के पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिए हैं। आज जिला स्तर पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये ब्लॉक स्तर और मंडल स्तर तक और गांव-गांव तक हम इन सारी बातों को जो केंद्र सरकार के द्वारा आम आदमी को परेशान किया जा रहा है, जो बातों को सुना नहीं जा रहा है, इस बात को वहां तक पहुंचाएंगे। और हमारे नेता राहुल गांधी को जिस तरह से या कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से अपनी बात को आम जनता तक नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है, उस बात को हम लोग गांव तक पहुंचाएंगे और आम जन को एक मत करने का प्रयास भी करेंगे। इंदिरा गांधी के टाइम पे कांग्रेस ने भी इस प्रकार की राजनीति की। बिल्कुल समय समय की बात होती है। उस समय ये परिस्थिति थी तो उस समय हुई थी, आज की परिस्थिति है तो आज भी फिर वो जो भी सामने आएगी स्थिति परिस्थिति उस हिसाब से आगे हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण उस पर कार्रवाई मतलब जिस समय उनने वहाँ से ये आगे जा रहे हैं। जी सुन नहीं पाया।
जहां कांग्रेस ने राजनीति छोड़ी थी, बीजेपी उसके आगे निकल गई क्या? नहीं, कांग्रेस ने ऐसी कोई राजनीति नहीं की है। कांग्रेस ने हरदम प्यार की राजनीति की है। कांग्रेस ने हरदम अहिंसा की राजनीति की है। कांग्रेस ने किसी को हिंसा की राजनीति में कभी भरोसा नहीं किया है। समाज को बांटने का कभी काम नहीं किया है। समाज को जोड़ने का काम किया है कांग्रेस ने। ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, ये हिंसा से राजनीति कर रहे हैं, ये वो राजनीति, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये वो कांग्रेस की राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर आज ये कांग्रेस की बात आप कर रहे हो तो कांग्रेस के समय पर ये कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सवाल है, जैसे राहुल गांधी जी को कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया, लेकिन राहुल गांधी जी उसके बाद ही में अपील नहीं कर रहे। क्या ये माना जाए कि इसी को मुद्दा बनाकर जबरदस्ती में राजनीतिक एक मुद्दा बनाकर सिंपैथी गेन करने का वो जो है प्रयास कर रहे हैं? देखिए, ये उच्च स्तरीय बात है कि वो क्यों, उसमें क्या हो रही है कार्रवाई, क्या नहीं हो रही है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जब जानकारी आएगी आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी 30 दिन कौन व्यतीत हो चुकी है? हमारे पास समय है, करेंगे 30 दिन के। जब आएगी बात उसमें आपको तक इसी कानून के तहत पहले भी कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में कई पार्टियों के नेताओं और विधायकों को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब जब राहुल गांधी के खिलाफ होता है, पहले भी राहुल गांधी इस तरीके की माफी मांग चुके हैं सावरकर के मुद्दे पे, तो इस मुद्दे पर भी तो माफी मांग सकते थे। आप उदाहरण बताइए किसको कांग्रेसी विधायक को या सांसद को रास्ता दिखाया गया है, ऐसा हम बता देंगे। अभी ऐसा नहीं, जब आप बताएंगे तब सांसद और विधायक, कई विधायकों को नहीं, आप दिखाया गया। बताइए ना। ऐसे अपन ऐसी बात करें तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। आप पहले बताइए कि किसको निकाला अभी गया है। माफी तो मांगी थी ना राहुल सावरकर के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने। देखिए, वो परिस्थिति वहाँ की क्या होगी, ये तो राहुल जी जवाब दे सकते हैं। अभी मतलब जिला लेवल पे आगे क्या आंदोलन होने वाला है, क्या जिला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा समय समय पर हम लोगों को जो निर्देश प्राप्त होंगे, एक कार्यक्रम आया भी है हमारे पास में, वो बराबर हम लोग उस कार्यक्रम को जो भी है डे टू डे प्रोग्राम आया है, इसको ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर सभी जगह ये कार्यक्रम किए जाएंगे। और जैसे जैसे हम लोगों को अभी पहले चरण में हम लोगों को अपनी बात को ब्लॉक, मंडल और गांव-गांव तक अपनी बात को पत्रकारों साथियों के साथ में नीचे तक पहुंचाना है कि ये बात आम जन तक पहुंचे और उनको सत्य समझ में आए कि सत्यता क्या है। इसमें सभी कांग्रेसी इकट्ठे होंगे कि अलग अलग? अभी क्या देख रहे हैं आप? अभी सब नहीं दिख रहे ना। अभी कौन रह गया है? छतरपुर के जितने हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। विधायक भी तो पूरे नहीं तो विधायक ये छतरपुर का मामला है। मतलब जितने गुट में बटे हुए सारे गुट इकट्ठे हो जाएंगे? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। ये नहीं, ये जिला कांग्रेस, आप जिला कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं तो ये जिला मुद्दा है जिला कांग्रेस का। सभी विधायक आते हैं ना उसमें। चाचा, ये जो मीटिंग यहाँ रखी गई है, जिला कांग्रेस कार्यालय में क्यों नहीं रखी गई? जगह कम थी। व्यवस्था नहीं, व्यवस्था थी, सब कुछ था, जगह कम थी। अध्यक्ष जी की जितनी होती है सभी कार्यालय में होती है। नहीं, अभी भाई इसमें अलग मत सोचे कि अध्यक्ष जी की पार्टी की एक ही है। जो मजा लेगा तुम लोग पूछो। मतलब अध्यक्ष जी की नाराजगी दूर हो गई? नहीं, नाराज मत रहिए। दोस्ती हो गई? दुश्मनी कब? भाई सभी लोग एक साथ हैं। देखो, सब लोग एक साथ हैं हम लोग। और जब घर के बर्तन कुछ भड़बड़ाते हैं, यार ये सब जगह होता है, तुम्हारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ मतलब इतने सब जने संगे बैठे। मतलब आप सिद्ध कर रहे हैं कि बर्तन भड़बड़ाने हैं? इसमें क्या फर्क पड़ता है? भड़बड़ाते हैं और सही ठोक पटील के सही हो जाते हैं। चाचा, हवा तेज आ गई। 26 तारीख को जो वहाँ पर हम सारे लोग एकत्रित थे। कांग्रेस का मुद्दा आया, हम सब इकट्ठे थे। वहाँ नीरज भी थे, वहाँ हम भी थे, शंकर प्रताप सिंह भी थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही आपने। कांग्रेस का मुद्दा आएगा अभी इकट्ठे होंगे, और जब आम जनता का मुद्दा आएगा तब इकट्ठे नहीं होंगे। निश्चित होंगे, क्यों नहीं होंगे? आम जनता का मुद्दा आएगा, कांग्रेस इकट्ठी ही मिलेगी आपको। अध्यक्ष जी, ये आम जनता की ही लड़ाई कर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी
देश की जनता की आवाज बन करके लड़ाई लड़ रही है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, अडानी के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जनता की तो आवाज बन करके जनता की तो लड़ाई लड़ रहे हैं। ये कांग्रेसी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। और जब तक राहुल जी की सदस्यता बहाल नहीं हो जाती है, तब तक ये सड़कों पर लोग लड़ते रहेंगे, गांव गली तक पहुंचेंगे, सभी जनता के बीच में जाएंगे। महंगाई को लेकर महंगाई के बारे में मैंने बोला तो हमारे नेता जी राहुल जी मुद्दा उठा रहे महंगाई की। इसमें हर सवाल के पीछे एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। वो तथ्य क्यों नहीं रखे जा रहे? हर जिले में जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, देश भर में ये है वो है, वो तथ्य भी रखते हैं ना सारे के सारे। मंगाए जाएंगे, वो भी रखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ज्यादा। नहीं, आप अच्छी बात आपने याद दिलाई, हम पहुंचा देते हैं कि यहाँ पे पत्रकार बंधु हमारे पत्र मांग रहे हैं, तथ्य भी यहाँ भेजे जाए। हम तो कुछ आप भी तलाशो, और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, आप भी दुनिया भर की खबरें देखते हो, पढ़ते हो, तो ऐसा कहीं हुआ है अभी तक? जैसे रामकृष्ण आडवाणी जी है, मुरली मनोहर जोशी जी है, सुब्रमण्यम स्वामी जी है, उनकी वो तो कोई किसी पद पर है नहीं, उनके बंगले खाली नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन केवल सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी का बंगला खाली कराया जा रहा है। तो ये इसको क्या मान, मतलब बंगला खाली कराने का दुख है? नहीं, दुख नहीं है। देखिए आज देश का राहुल गांधी जी फिर देश के प्रत्येक आदमी के दिल में बस चुके हैं, उनका बसेरा हो चुका है। तो आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का घर, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का घर माननीय राहुल जी का घर है। नहीं, उस मामले में तो जो बात आई है, राहुल गांधी जी ने स्वतः पत्र लिख के कह दिया है कि 22 तारीख को ये शायद पत्र मिला है हमें, हम इस बंगले को खाली कर दें। घर इतना महत्वपूर्ण चीज नहीं है, लेकिन ये कार्यशैली एक महत्वपूर्ण है कि सत्ता पक्ष की कार्यशैली अपनों के लिए क्या है, दूसरों के लिए क्या है। जब ये कह रहे हैं इसमें जय भारत सत्याग्रह का मतलब होता है गिरफ्तारी देना, अनशन करना, या थोड़ा बंदा बलात्कार किया गया, या बीजेपी के मतलब कांग्रेस के विधायक सांसद इस्तीफा देंगे, गिरफ्तारी देंगे, या अनशन करेंगे, या क्या आगे की ये आने वाले समय पे जैसे जैसे वहाँ से आज पत्रकार वार्ता की चर्चा आई, आगे आने वाले समय में हमने आपको बताया कि कार्यक्रम लगातार वहाँ से आ रहे हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम होंगे, उन पार्टी के कार्यक्रमों में जो निर्देश हम लोगों को प्राप्त होंगे, हम लोग निश्चित पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के सिपाही के नाते जो निर्देश प्राप्त होंगे वो हम लोग करेंगे, उसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। भारत सत्याग्रह का पूरा कार्यक्रम हमारे पास आ चुका है 1 महीने का, और 8 का ये आज है 25 तारीख को। कल हमारा ब्लॉक स्तर पर कॉन्फ्रेंस होंगी, कार्यक्रम होगा, लंदन में भी तो हुआ, और मिलाजिया भी होंगे, साइकिल भी होंगे, पूरा प्रोग्राम आपको एक महीने का सरकारी इसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बड़ी सभा होगी, प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे, प्रदेश के शामिल हो सकते हैं। इसके बाद प्रदेश स्तरीय सभा छतरपुर में कोई घटना होती है, जैसे अभी उदाहरण के तौर पर दुकानें तोड़ी गई, उस समय गरीबों की दुकानें तोड़ी गई, कई लोग वहाँ पर माने जिला पुलिस प्रशासन था, उस समय सत्ता पक्ष तो ठीक है नहीं है, लेकिन किसी भी विपक्ष आप लोगों का वहाँ पर उपस्थिति ना होना, या जो और भी घटनाएं होती है वहाँ पर आप लोगों की उपस्थिति क्यों नहीं होती? प्रश्न किससे है? मुझसे है कि आप सभी लोग देखिए बताएं नहीं? देखिए शायद उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था जिस समय ये घटना घटी है, उस समय मैं आपकी पार्टी के लोग उस समय हम लोग यहाँ थे नहीं, और ये मुद्दा बाद में जरूर संज्ञान में आया है। उस समय जब विधानसभा से लौटा हुआ तब मेरी जानकारी में आया, लेकिन तब तक शायद ये पूरा घटनाक्रम घट चुका था। रहा सवाल कि वो प्रशासनिक स्तर पर क्या सही है क्या गलत है, आप कहते हैं कि ये गलत है,
और वहाँ पर प्रशासन कहता है ये सही है। तो वहाँ पर अनाउंसमेंट करवाया गया था एनजीटी के अतिक्रमण के से अलग अतिक्रमण के मामले में दुकानें तोड़ी गई, तो आप लोगों पक्ष में है और आप लोगों की ऐसे गतिविधियों में सम्मिलित ना होना संसद में न करता। नहीं, तो देखिए ऐसा है कि जैसे यार विषय से क्या भटक रहे, विषय से क्यों भटक रहे हो आज? ठेका के लो हम नहीं, विषय से क्यों भटक नहीं, विषय से क्यों भटक रहे? वैसे आप भी भटक गए विषय से। अगर किशोर सागर का मुद्दा आएगा तो फ्लाईओवर वाले भी आ जाएंगे। दो ही आएंगे। न जलाध्याक्ष जी ने कोई पहल नहीं की इसमें फ्लाईओवर में भी। अरे राहुल गांधी थोड़ी हैं? मनेंदु भाई ऐसा है तो यहाँ लोकल की दोस्ती होगी। अब यहाँ राहुल गांधी के प्रश्न का जवाब सर भाई साहब भी नहीं दे पा रहे। अच्छा, जवाब देने की भी पाबंद नहीं है राहुल गांधी की बेटा कोई पाबंद नहीं। वो अतिक्रमण वाला भाई साहब उसी पे बात कर रहे थे जो मनेंदु भाई आपने बात रखी है। अगर विधानसभा से लौटने के बाद अगर कोई भी पीड़ित पक्ष मेरे पास भी आके इस संबंध में चर्चा होगी अपील होगी तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। न तो पीड़ित पक्ष कोई मेरे पास आया है, न इस चीज को संज्ञान में लाया है। और क्या उस चीज की अगर जानकारी विस्तृत रूप से मेरे सामने आई तो उसके संबंध में आज थोड़ी देर पहले कुछ अनौपचारिक चर्चा जरूर हमारे साथ हो रही थी। तब मुझे उस संबंध में कुछ चर्चाएं मेरी जानकारी में आप पत्रकार भाइयों के द्वारा ही प्राप्त हुई। अगर इस तरह की कोई बात है, शहर से संबंधित है, और अगर ये बात मेरे सामने आएगी, आप कभी मुझे एक बात आप मान के चलिए कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी संस्था के साथ कोई गलत चीज हो रही होगी तो मैं कभी उस पर पीछे नहीं हटूंगा, मैं हरदम आगे रहूंगा और उसमें हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। भाई साहब एक मुद्दा और मेडिकल कॉलेज शिलान्यास किया था, जैसे कैसे दोबारा काम चालू हुआ तो अब ये जेपी इंफ्रा वो जो कंपनी है तो उसने कह दिया कि बजट जो है हमारे पास नहीं है, जो पुराना बजट था उस हिसाब से काम नहीं करते। तो क्या इस मुद्दे को लेकर भी आपकी पार्टी आगे कुछ करेगी? निश्चित रूप से आप लोग जिस बात को कह रहे हैं ये बार ये मेडिकल कॉलेज, एक तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ये जन आंदोलन की देन है। छतरपुर मेडिकल कॉलेज ये किसी और की देन नहीं है। छतरपुर की जनता ने आंदोलन करके मेडिकल कॉलेज छतरपुर के लिए लाया था। वो प्रक्रिया आधी रात को शिलान्यास करके छोड़ दी गई, और जब वो छोड़ दी गई उसके बाद मैं छतरपुर से जनता का प्रतिनिधि के रूप में चुन के जब भोपाल पहुंचा तो सदन में उसके मुद्दे को उठाने की जिम्मेदारी और जवाबदारी मेरी थी। मैंने उसे दमदारी से उठाया। उठाने के बाद ये मामला विधानसभा में अब ध्यानाकर्षण के माध्यम से लेके आया तो वहां सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया था कि ये 2 साल कोरोना की वजह से और पिछले कुछ समय से उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश की वजह से लंबित रहा है। और अब शायद पिछले बजट में उन्होंने आश्वस्त मुझे किया था कि मैं बजट दे रहा हूं और इसका निर्माण शुरू होगा। लेकिन ये विधानसभा में ये जानकारी मिली, लेकिन इसके बाद तत्काल फिर किसी ने स्थगन वहां पर ले लिया। ये यहाँ प्रशासन की और शासन की लापरवाही, सुनिए, ये शासन और प्रशासन की फिर लापरवाही कि हम कैविएट नहीं लगाए, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो फिर लंबित हो गया महीनों के लिए, फिर से स्थगन वहां हो गया। अब इसके बाद जब वो स्थगन हटा
ठेकेदार यहाँ पे आके काम करने की उसने शुरुआत करना चाहिए, लेकिन वो स्थगन फिरा गया, वो काम नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से उसने जो जिस तरह की बात अभी कल या परसों के अखबार में मैंने भी पढ़ी है कि उसने कहा है कि रेट बढ़ गए हैं और ये सारी चीजें जिसकी वजह से हम निर्माण नहीं करेंगे, और जब तक हमें उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा तब तक हम निर्माण का काम नहीं करेंगे। अब इसका सवाल ये है कि इस बात पे अब एक शब्द और मिलना है विधानसभा में। लेकिन जिला प्रशासन ने तो भाई साहब विज्ञप्ति जारी करके ये कहा था कि काम चालू कर दिया, तो कैसे जिला प्रशासन ये जिला प्रशासन से आपको पूछना चाहिए कि जिला प्रशासन ने कैसे कि आप जो भी विज्ञप्ति बिल्कुल, अगर जिला प्रशासन ने इस तरह का पत्र कोई विज्ञप्ति है तो जारी करके कहा था कि भैया वो प्रेस नोट आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए, आप वो प्रेस नोट दीजिए, मैं पत्र लिख के प्रशासन से पूछता हूँ और इसका निर्माण कार्य कब शुरू करेंगे इसको पीछे देखो तो अगर बुलाओ ना नहीं कचौली हम जी नहीं आ रही हूँ मैं फिर भाषण दे रहे सुन तुम ने रिकॉर्ड कर लो आईडी पे जा अरे एक मिनट रुक जा लगाओ और कोई बच्चों जी चाचा आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य था, इसकी वजह क्या थी? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कांग्रेस को जो हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे, ये तो कागज उठा लेते यार नहीं तो फिर से लेने दोबारा कट कर दे भूले दो दुर्गेश दैयो बन रिलीज लाइव चल लो एक भी पढ़ो नहीं है चाचा जो है क्या पूछ रहे हैं? अरे लाइव चला रहे हैं जी चाचा किस तरह उद्देश्य को लेकर प्रेस वार्ता है? ये आज की प्रेस वार्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला स्तर पर आयोजित करने के निर्देश प्राप्त हुए थे जिला कांग्रेस कमेटी को और संबंधित क्षेत्र के विधायक को। उस संबंध में ये प्रेस वार्ता यहाँ पर आज की गई थी और इसका मुख्य मुद्दा था अडानी और मोदी जो दो भाई भाई काम कर रहे हैं, जो उनकी मित्रता चल रही है और लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, उसके संबंध में ये था। राहुल गांधी जी को जो निशाना बनाया गया है और मोदी जी से अडानी के बारे में जो उन्होंने सवाल जवाब किए हैं या लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस आगे की कार्रवाई और रणनीति बना रही है, इसके संबंध में आज की वार्ता थी और आपको उसको विस्तार से आपको सारी जानकारियां दी। धन्यवाद। सब जने कटू ले लो, चाय पानी लाओ बाहर एक भैया हमारी ओर सुनो तो बैठ जाओ और मानो क्या है आपको कटू क्या बोल रहे हैं भाई आया। तो भैया रोबे आप लोगों ने जब लाइव प्रस्तुति देखी खेल ग्राम से, जहां आलोक चतुर्वेदी जी पज्जन चाचा सदर विधायक पत्रकार वार्ता का संबोधित कर रहे थे और उन्हें राहुल गांधी के मुद्दा खा लेके पूरी पत्रकार वार्ता को आयोजन करो हतो कि राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म करी गई है उनके ऊपर उनने आज भाजपा के ऊपर आरोप लगाए हैं, खुल के आरोप लगाए हैं कि जब गंदी राजनीति है, ओछी राजनीति है। फिर कोनो खबर लेके हाजिर हो भी, तब तक के लाने भैया रो राम राम।